जय हिंद दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं बेसिकली इनके दर्शन मात्र से हमारे सुबह की शुरुआत होती है। यानी हम जब सुबह उठते हैं, जब मॉर्निंग टाइम में, तो इन्हीं के दर्शन से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली, दोस्तों आप समझ गए होंगे, मैं दर्पण की बात करने वाला हूँ। तो दर्पण के और भी नाम है, जैसे हम लोग इसको नॉर्मली शीशा भी बोलते हैं और इसको हम आईना भी कहते हैं। यानी इन्हीं के दर्शन से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। नॉर्मली जब हम लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम लोग चेहरे को ही देखते हैं। तो आज बेसिकली हम लोग जो हमारे दिन की शुरुआत करता है उसी की बात आज हम लोग करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे दर्पण और या फिर मिरर के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, दर्पण का मतलब क्या होता है और इसको हम लोग कितने नामों से जानते हैं। तो बेसिकली शीशा या फिर आईना के नाम से भी जानते हैं और नॉर्मली इसका डेली लगभग प्रत्येक व्यक्ति इसका यूज करता है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, हम लोग दर्पण की परिभाषा से शुरुआत करते हैं और एक एक चीज़ इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर आता है, बात आती है दर्पण। दर्पण क्या है, यानी दर्पण की अगर मुझे परिभाषा देना हो तो मैं दर्पण की परिभाषा कैसे देता हूँ। जैसे नॉर्मली आप लोग देखते होंगे, आपके जो घरों में दर्पण होता है उसमें हम लोग चेहरा देखने का यूज़ करते हैं। चेहरा क्या, मैं बॉडी का एक एक अंग या फिर और भी वस्तुओं को मैं देखने का प्रयास करता हूँ या भी देखता हूँ। तो नॉर्मली मान लेता हूँ, सपोज दैट यहाँ पे एक आईना है और यहाँ पे एक व्यक्ति है। तो अगर मान लीजिए ये व्यक्ति इस आईने के सामने, इस दर्पण के सामने जब खड़ा होता है तो मैं ये देखता हूँ कि इस व्यक्ति का हूबहू चेहरा इस दर्पण में बनता है। यानी इसके अंदर हम देखते हैं कि एकदम सेम टू सेम यहाँ पे जाके छप जाता है। तो यहाँ पे जो बेसिकली छप जाता है, इसी का नाम हमने इमेज बताया था इससे पहले की वीडियो में। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ दर्पण। तो मैं ये समझूंगा कि कैसे इसमें जाके छपता है, इसका क्या क्वालिटी होती है। तो दोस्तों इसके अंदर जो दर्पण होता है बेसिकली इसके अंदर एक क्वालिटी होती है। इसके अंदर खासियत यह होता है, ये कहता है कि यदि मतलब मैं एक ऐसा बंदा हूँ, यदि मेरे सामने आप किसी वस्तु को रख देंगे तो उस वस्तु का हूबहू आकृति मैं अपने अंदर बना लूँगा। तो इसी वजह से इसका नाम हम लोगों ने दर्पण रखा है। तो दर्पण की अगर नॉर्मली परिभाषा दी जाए दोस्तों, तो मैं कह सकता हूँ कि दर्पण एक ऐसी युक्ति है, यदि उसके सामने किसी दूसरी वस्तु को रख दिया जाए तो उस वस्तु का हूबहू आकृति अपने अंदर बना लेता है, उसे हम दर्पण या मिरर कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये परिभाषा बहुत अच्छी लगी होगी और ये आपको एकदम नई परिभाषा हमने बताया। फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि दर्पण एक ऐसी युक्ति है, यदि इसके सामने किसी दूसरी वस्तु को रख दिया जाए तो उस वस्तु का हूबहू आकृति यानी सेम टू सेम जैसा है एज इट इज़। अगर इसके दो हाथ है तो इसमें भी दो हाथ बनेगा, अगर इसमें दो पैर है तो इसमें भी दो पैर बनेगा, अगर इसमें एक सिर है तो इसमें भी एक ही सिर बनेगा। यानी हूबहू आकृति अगर अपने अंदर बना लेता है, अपने अंदर बनाने का गुण रखता है, तो उसी को हम दर्पण कहते हैं। दोस्तों दर्पण में बेसिकली दो सतह यानी दो इसमें सरफेस होता है। एक सरफेस जो होता है दोस्तों उसको हम एकदम शाइन रखते हैं, एकदम चिकना रखते हैं, और जो दूसरा सतह होता है दोस्तों उसमें हम लाल ऑक्साइड या फिर चांदी का पेंटिंग कर देते हैं। यानी इसको हम एक तरफ का भाग चिकना रखते हैं और एक तरफ के भाग में हम लोग कलाई कर देते हैं, या फिर हम लोग इसको इंग्लिश में पेंटिंग भी बोलते हैं। यानी एक भाग को हम पेंटिंग कर देते हैं। तो बेसिकली दर्पण जो होता है इसमें दो भाग होते हैं, एक भाग चिकना रहता है और पीछे वाले यानी आगे के भाग को चिकना और पीछे के भाग को हम लोग कलई कर देते हैं। तो जो आगे का भाग, जिधर का भाग चिकना होता है उधर ही हम खड़े होते हैं, तब जाके हम अपने चेहरे को देख पाते हैं। तो ये हुआ बेसिकली दोस्तों दर्पण से संबंधित कुछ बातें। तो दर्पण को बेसिकली हम लोग दोस्तों दो भागों में बांटते हैं। पहला नंबर जो दोस्तों दर्पण है बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला नंबर एक होता है समतल दर्पण और दूसरा नंबर होता है दोस्तों गोली दर्पण। तो अभी मैं गोली दर्पण की बात नहीं करूंगा, अभी मैं नॉर्मली सिर्फ बात करने वाला हूं समतल दर्पण की। देखिए दोस्तों समतल दर्पण क्या होता है, ये समतल दर्पण पूरी तरह से एकदम प्लेन होता है। यानी एकदम इसमें आप देखेंगे कहीं भी इसमें घुमाव फिराव नहीं, मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, एकदम पूरी तरह से प्लेन होगा, एकदम समतल होगा। इसी को मैं बोलता हूँ समतल दर्पण। यानी मैं कह सकता हूँ कि ऐसा दर्पण जो पूरी तरह से प्लेन हो, उसमें कहीं भी जिगजैग पोजीशन ना हो, यानी टेढ़ा मेढ़ा ना हो, उसी को मैं बोलता हूँ समतल दर्पण। और नॉर्मली हम लोग समतल दर्पण का यूज हम लोग नॉर्मली अपने घरों में यूज करते हैं, और जो बार्बर होते, जो नाई होते, उनकी दुकानों में हम लोग यूज करते हैं, या फिर जो हम लोग
सोफ़ा सिंगारदानी होते हैं उसमें भी अलमारियों में आप देखते होंगे शीशे लगे होते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली सभी जगह हम लोग समतल दर्पण यानी कह सकते हैं अगर कोई दर्पण एकदम पूरी तरह से प्लेन है तो मैं कह सकता हूँ कि वह समतल दर्पण है। तो आइए दोस्तों समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, आइए उसको मैं जान लेता हूं। तो देखिए दोस्तों, जो समतल दर्पण होता है बेसिकली समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा बनता है। तो ये पहला गुण होता है दोस्तों, यानी इसमें जो भी इमेज बनेगा, इसमें जो भी आकृति छपती है वो सदैव आभासी और सीधा होता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, इसमें हम लोग ये बात करते हैं कि जो समतल दर्पण होता है बेसिकली समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। कहने का मतलब दोस्तों, अगर मान लीजिए नॉर्मली सपोज दैट ये एक आईना है और इसके सामने लगभग मैंने 3 फीट ऊंची अगर मैंने कोई वस्तु रख दी है तो इसमें जो भी इमेज बनेगा दोस्तों वो भी 3 फुट का ही बनेगा। तो ये खासियत होती है दोस्तों इसमें। तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, इसमें तीसरा पॉइंट ये कह रहा है, देखिए दोस्तों तीसरा पॉइंट जो कह रहा है कि यदि एच ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूरा यानी पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति h ऊंचाई का है तो मैं दर्पण में अगर वो चाहता है कि मैं अपनी पूरी बॉडी को देख सकूं तो उसको उस यानी h ऊंचाई का आधा लेना पड़ेगा। सपोज दैट जैसे मान लीजिए अगर आप 3 फीट के हैं तो आपको अब चाहते हैं कि हम पूरी तरह से अपनी बॉडी को देख सकें आईने में, तो आपको यानी 3 का आधा करेंगे दोस्तों तो आपको लगभग 1.5 फीट यानी 1.5 फीट ऊंचा आपको मिरर लेना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से देख पाएंगे। तो इसका मतलब ये है दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं चौथे पॉइंट को, और लास्ट पॉइंट है। इसमें कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूर बनता है जितनी दूर वस्तु दर्पण के आगे होती है। कहने का मतलब दोस्तों, अगर सपोज दैट ये कोई मिरर है और अगर मान लीजिए इससे मैं 5 फीट दूर पर अगर हम कोई वस्तु रख दिए तो इस वस्तु का जो इस दर्पण में इमेज बनेगा वो दर्पण के अंदर यानी दर्पण के अंदर जितनी दूर यहाँ से यहाँ वस्तु है उतनी दूर यानी 5 फीट और अंदर आप देखेंगे तो उतनी दूर पे आपका इमेज भी बनेगा। अगर ये वस्तु है तो इसका इमेज यहाँ पे 5 फीट दूर यानी अंदर अगर बात करें तो अंदर भी 5 फीट आपको दूर दिखेगा। जब आप कभी भी प्रैक्टिकल दर्पण के सामने खड़े होकर करेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि रियल में बात सही है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं नेक्स्ट, आगे मूव करते हैं और हम बात करते हैं गोली दर्पण के बारे में। देखिए गोली दर्पण नाम से ही पता चल रहा है, नहीं इसका मतलब ये जो दर्पण बना होगा बेसिकली गोले से बना होगा। तो गोली दर्पण को दोस्तों हम लोग खोखले गोले को काट कर बनाते हैं, यानी नॉर्मली एक गोला होता है जो कांच का होता है और ये पूरी तरह से अंदर से खोखला होता है। तो इसको मैं काट कर एक गोले को काट कर इसको मैं बनाता हूँ। तो यानी ये जो आपको ये दर्पण दिख रहा है बेसिकली ये आपको गोले के मॉडल में दिख रहा है, तो इसलिए इसका नाम हम लोग गोली दर्पण हम लोग रखते हैं। इसमें भी दोस्तों जैसे समतल दर्पण में हमने पढ़ा कि वहाँ पे भी एक तरफ कलई होता था, एक तरफ चिकना छोड़ा जाता था, तो इसमें भी एक तरफ कलई किया जाता है और एक तरफ चिकना छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों अगर हम देखिए यहाँ पे इसमें 2 फलक है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला, यानी देखिए थोड़ा ये अंदर टाइप का घुसा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ ये अंदर का भाग है इधर का और ये वाला अंदर का भाग है। इधर आप देखेंगे थोड़ा ये उठा टाइप का है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये ऊपर का भाग है। तो ये बेसिकली दोस्तों अंदर का भाग है और ये ऊपर का भाग है। तो मैं पेंटिंग की अगर जहाँ बात आती है तो मैं अंदर भी पेंटिंग कर सकता हूँ और मैं ऊपर यानी इधर भी मैं पेंट कर सकता हूँ और इधर भी मैं पेंट कर सकता हूँ। अगर दोस्तों मैं ऊपर पेंट करूँगा तो ये कुछ नया दूसरा दर्पण बनेगा, अगर मैं अंदर पेंट कर दूंगा तो कुछ नया यानी दूसरा दर्पण बनेगा। तो उसके नाम क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यानी इनकी पेंटिंग के अकॉर्डिंग हम नाम अलग अलग रखते हैं। तो दोस्तों इसको मैं आपको एकदम ट्रिक से सिखा दूंगा कि कैसे हम लोग याद करेंगे कौन सा दर्पण होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पर मैं बेसिकली गोली दर्पण का 2 कटा भाग ले लेता हूँ और इनको मैं नामकरण कर देता हूं कि इसमें से आप देख के पहचान जाएंगे कि कौन सा दर्पण है बेसिकली। तो आइए दोस्तों हम लोग 2 दर्पण को यहाँ पे बना के रखे हैं
अगर दोस्तों मैं इस दर्पण के सपोज दैट इस दर्पण के मैं ऊपरी साइड यानी ऊपर के भाग में अगर मैं पेंटिंग कर दिया तब इसका क्या नाम पड़ेगा। अगर इसके मैं अंदर के भाग में पेंटिंग कर दिया तब इसका नाम क्या पड़ेगा, आइए इसको हम समझ लेते हैं। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा चिकना भाग ध्यान दीजिएगा। चिकना भाग कौन है, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें अंदर की तरफ चिकना दिख रहा है, जबकि इसमें देखेंगे इसमें अंदर की तरफ पेंटिंग हो गया है और ऊपर की तरफ आपको चिकना दिख रहा है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अंदर का भाग चिकना है यानी आ से अंदर होता है दोस्तों और आ से अवतल भी होता है। अगर अंदर का भाग दोस्तों चिकना है तो आपको ध्यान रखना है वो अवतल होगा। अगर दोस्तों देखिए ऊपर का भाग है तो ऊ से ऊपर होता है दोस्तों और ऊ से उत्तल होता है। तो अगर दोस्तों ऊपर का भाग चिकना है तो मैं कह सकता हूँ वह उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। अगर दोस्तों अंदर का भाग चिकना है तो मैं कह सकता हूँ कि यह अवतल दर्पण है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों दर्पण क्या चीज़ है और इसका बेसिकली नाम क्या होता है आप देख के पहचान पाएंगे कि ये कौन सा दर्पण है। अगर दोस्तों पूरी तरह से प्लेन है तो नॉर्मली वो समतल दर्पण है। अगर दोस्तों किसी दर्पण का अंदर का भाग चिकना है तो अवतल है, अगर ऊपर का भाग चिकना है तो उत्तल है। तो दोस्तों दर्पण के संदर्भ में जो भी बातें थी हमने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों दर्पण क्या चीज़ है, दर्पण की परिभाषा क्या है, बहुत अच्छे वे में समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों वीडियो थोड़ा कम समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को पुनः रिवाइज यानी पुनः रिवर्स करके आप देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।